नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से, हमारी शॉपिंग से लेकर हमारी सेविंग्स तक सब पर असर डालता है। जी हाँ, बात हो रही है इन्फ्लेशन की, यानी कि मुद्रास्फीति की। चलिए इस इकोनॉमिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आज 100 रुपए में उतना सामान क्यों नहीं आता जितना कुछ साल पहले आ जाता था? मतलब 100 का नोट तो वही है, पर उसकी वैल्यू कम हो गई है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है एक लफ्ज में, इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है क्या चीज। इसको ना एक तरह से पैसे की वैल्यू के श्रिंक होने की कहानी भी कह सकते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों और सर्विसेज के दाम का लगातार बढ़ना। और यहाँ बात सिर्फ एक दो चीज़ों की नहीं हो रही है। जब इकोनॉमी में जनरली सब कुछ महंगा होने लगता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इसका एक बड़ा कारण होता है मार्केट में पैसे की सप्लाई का बढ़ जाना। तो इन्फ्लेशन हमेशा एक स्पीड से नहीं चलता, इसकी रफ्तार अलग-अलग हो सकती है। बिल्कुल, एक धीमी चाल से लेकर एक तबाही मचाने वाली दौड़ तक। आइए इसके अलग-अलग टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आती है लो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये धीरे-धीरे सिंगल डिजिट में बढ़ती है, प्रिडिक्टेबल होती है। फिर आती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ स्पीड बढ़ जाती है, दाम डबल या ट्रिपल डिजिट में बढ़ने लगते हैं। इसको हॉपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसके बाद है सबसे खतरनाक हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें तो दाम लाखों गुना बढ़ जाते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में हुआ था। सोचकर देखिए, करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। नेक्स्ट है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये तब होती है जब किसी चीज की डिमांड तो उतनी ही रहती है, पर सप्लाई अचानक से बहुत कम हो जाती है। और आखिर में कोर इन्फ्लेशन। ये थोड़ा टेक्निकल है। इसमें फूड और एनर्जी, जिनके दाम बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको हटाकर महंगाई नापी जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये फायदेमंद होती है, तो कुछ के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा मामला है। तो इस महंगाई के खेल में जीतता कौन है और हारता कौन है? देखिए, विनर्स की लिस्ट में आते हैं बिजनेस कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी कीमत बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ता है। किसानों को भी फायदा होता है, उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है। अब आते हैं लूजर्स पर। इसमें आते हैं फिक्स्ड इनकम वाले लोग, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज। उनकी सैलरी तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी महंगाई, तो उनकी रियल इनकम कम हो जाती है। और इन्वेस्टर्स, खासकर वो जिन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली चीज़ों जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, उनका पैसा भी अपनी वैल्यू खो देता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बातें तो हो गई, पर इस महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि इंडिया में इसको मेजर करने के ऑफिशियल तरीके क्या हैं। तो देखिए, महंगाई को नापने के 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, और तीसरा है GDP डिफ्लेटर। लेकिन इंडिया में जो 2 सबसे जरूरी माने जाते हैं वो है WPI और CPI। ओके, तो अब तक जो भी हमने समझा, चलिए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो की पॉइंट्स क्या हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हॉपिंग या रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, इससे करेंसी में लोगों का विश्वास खत्म हो सकता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी आइटम्स को शामिल नहीं किया जाता। महंगाई के विनर्स कौन हैं? एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और किसान। और लूजर्स, सैलरीड लोग और फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स वाले इन्वेस्टर्स। सिंपल। चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। एक छोटा सा क्विज, देखते हैं कितना याद रहा। सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मन में सोचे जा सकते हैं। पहला सवाल, वो कौन सा इन्फ्लेशन है जिसमें कीमतें धीरे धीरे और प्रिडिक्टेबली बढ़ती हैं? अगला सवाल, हॉपिंग इन्फ्लेशन किस टाइप की इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है? सवाल नंबर 3, इन्फ्लेशन के टाइम में आमतौर पर किसे फायदा होता है, किसानों को या सैलरीड एम्प्लॉयज को? चौथा सवाल, कोर इन्फ्लेशन से कौन सी 2 चीजें जिनके दाम बहुत तेजी से बदलते हैं बाहर रखी जाती हैं? पांचवा सवाल, हमारे सोर्स के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किस देश ने हाइपर इन्फ्लेशन झेला था? छठा सवाल, जो लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्फ्लेशन में जीतते हैं या हारते हैं? सातवां सवाल, जब सप्लाई अचानक से बहुत गिर जाती है तब कौन सा इन्फ्लेशन होता है? आठवां सवाल,
इंडिया में कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था? 9वां सवाल, इंडिया में इन्फ्लेशन नापने के 2 मेन प्राइस इंडेक्स में से किसी एक का नाम बताइए। और आखिरी सवाल, बिजनेस कम्युनिटी यानी व्यापारी वर्ग इन्फ्लेशन का स्वागत क्यों करता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इस पूरी जानकारी को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। उम्मीद है कि इन्फ्लेशन पर ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। तो अब अगली बार जब महंगाई बढ़ने की खबर आए तो सोचने के लिए एक नया नजरिया होगा कि इससे इकोनॉमी के किन लोगों को फायदा हो रहा है और किन्हें नुकसान। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, क्या एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए थोड़ी बहुत महंगाई जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।